हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेस्ट विद तन्वी में। तो आज मैं आप सभी के साथ यह शेयर करने जा रही हूँ इंस्टेंट खट्टे मीठे नींबू के अचार की रेसिपी। इस इंस्टेंट अचार में ना तो तेल की ज़रूरत है और ना ही इसे कई दिनों तक धूप में रखने की ज़रूरत है। खाने में बहुत ही टेस्टी और साथ ही बहुत ही फायदेमंद भी है और आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। यह अचार बनाना बहुत ही इजी है और जैसे जैसे ये अचार पुराना होता जाएगा उतना ही ये अचार टेस्टी और फायदेमंद होता जाएगा। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से इंस्टेंट खट्टा मीठा नींबू का अचार। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिए हैं 700 ग्राम नींबू। इन नींबुओं को मैंने साफ पानी से 2 से 3 बार वॉश कर लिया था और एक कपड़े से मैंने इन्हें पोंछ लिया था। आप चाहें तो इन्हें नमक के पानी से भी धो सकते हैं। तो चलिए अब इन नींबुओं को हम स्टीम कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने गैस पर एक कढ़ाई में 2 गिलास पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था और अब मैं इस पर रख रही हूँ जाली वाली परात और इस परात पे मैं रख दूँगी ये नींबू। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें भी स्टीम कर सकते हैं और इसको ढककर 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम इसको स्टीम कर लेंगे। तो चलिए नींबू स्टीम हो रहे हैं, जब तक हम अचार के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मसाला बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच अजवाइन और मैं ले रही हूँ आधा चम्मच दाना मेथी और 1 चम्मच काली मिर्ची और 7 से 8 मैंने यहाँ लौंग ली है और यही सभी मसाले मैंने अचार के लिए लिए हैं। तो चलिए अब हम इनको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ मैंने गैस पे बर्तन चढ़ा दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ अचार के सभी मसाले और इन मसालों को हम इसी तरीके से चम्मच से चलाते हुए लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक इनमें से अच्छी खुशबू नहीं आने लग जाए और इनका कलर चेंज नहीं हो जाए। तो देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया है और इनमें से अच्छी खुशबू भी आ रही है। ये मसाले अच्छी तरीके से रोस्ट हो गए हैं और अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ ठंडा करने के लिए। तो चलिए मसाले ठंडे हो रहे हैं, जब तक हम हमारे नींबू भी देख लेते हैं। तो देखिए नींबू को मैंने 20 मिनट के लिए स्टीम कर लिया है और ये इस तरीके से फटने लग गए हैं। इसका मतलब ये अच्छी तरीके से स्टीम हो गए हैं। देखिए मैं इसको दबा के देख रही हूँ, ये कितने सॉफ्ट हो गए हैं। इसका मतलब ये अच्छी तरीके से अब स्टीम हो गए हैं। तो चलिए अब मैं इनको नींबू को भी बाहर निकाल के ठंडा होने देती हूँ। तो चलिए ये हमारे मसाले भी अब ठंडे हो गए हैं और इनको मैं डाल लेती हूँ एक मिक्सी जार में और इनको मैं पीस लेती हूँ मिक्सी में दरदरा। तो देखिए यहाँ मसालों को मैंने पीस लिया है और कुछ इस तरीके से मैंने इनको दरदरा पीसा है। फाइन पाउडर हमको इसका नहीं बनाना है, हमको दरदरा ही पीसना है। तो अब मैं यहाँ ले रही हूँ एक बड़ी कटोरी और इसमें मैं डाल रही हूँ दरदरा पिसा हुआ मसाला और इसमें अब कुछ और मसाले और ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच में इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच में इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच में डाल रही हूँ इसमें सादा नमक, 1 चम्मच काला नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच में इसमें डाल रही हूँ हींग और आधा चम्मच में इसमें डाल रही हूँ कलौंजी और इन सभी मसालों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो देखिए इन मसालों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और ये अचार का मसाला हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब ये नींबू भी हमारे यहाँ ठंडे हो गए हैं और इनको अब मैं कट कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरे पास नींबू बड़े हैं इसलिए मैं इनको 8 हिस्सों में कट कर रही हूँ। अगर आपके पास छोटे नींबू है तो आप इनको 4 हिस्सों में या 6 हिस्सों में कट कर सकते हैं और उनके बीज हमको अलग कर लेने हैं। मेरे पास ये जो नींबू है ये बिना बीज वाले हैं। अगर आपके पास बीज वाले नींबू है तो आप उनके बीज को हटा देना। तो देखिए इसी तरीके से हमें सभी नींबुओं को कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ मैंने सभी नींबुओं को अच्छे तरीके से कट कर लिया है। तो चलिए अब हम बनाते हैं अचार। तो यहाँ मैंने गैस पे वापस बर्तन चढ़ा दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 400 ग्राम चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं और इस चीनी में मैं डाल रही हूँ 1/4 गिलास पानी और फ्लेम हम इसकी रखेंगे लो टू मीडियम और इस चीनी को अब हम पिघलने देंगे। तो देखिए चीनी अभी अच्छी तरीके से पिघल गई है। तो अब हम इसमें एक उबाल आने देंगे। तो देखिए इसमें अब उबाल आ गया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ वो अचार वाला मसाला
और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसको गुड़ में भी बना सकते हैं और आप चाहें तो गुड़ और चीनी दोनों मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और अब हम इसमें एक उबाल और आने देंगे और फ्लेम हमको इसकी लो टू मीडियम ही रखनी है। तो देखिए इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू और इन नींबू को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो मैंने इसे अब अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और इसे मैं एक उबाल और आने दूंगी। तो देखिए इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है और इसे एक बार हम चम्मच से चला लेते हैं और चम्मच से चलाने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से उबलने देंगे। तो मैंने इस अचार को 2 से 3 मिनट के लिए उबाल लिया है और देखिए इसका कलर भी कितना चेंज हो गया है। ये अचार हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है, काफ़ी थिक भी ये हो गया है। अब गैस कर देती हूँ मैं बंद और इसे मैं ठंडा होने दूंगी। ठंडा होने के बाद ये और भी थिक हो जाएगा। तो देखिए कितना ये थिक हो गया है, एकदम शहद के जैसे। तो हमारा ये खट्टा मीठा नींबू का अचार बनकर बिल्कुल तैयार है। लग रहा है ना टेस्टी सा। तो ठंडा होने के बाद इस अचार को हम किसी कांच के जार में भर के रख देंगे ताकि आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे जैसे ये अचार पुराना होता जाएगा उतना ही ये अचार टेस्टी होता जाएगा और उतना ही फ़ायदेमंद होता जाएगा। तो देखिए हमारा ये नींबू का अचार बनकर बिल्कुल तैयार है। आपको मेरी ये इंस्टेंट खट्टे मीठे नींबू के अचार की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।